एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेहरू के बाद देश में कई पीएम रहे, कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से चलने वाले। पीएम ने कहा कि विपक्ष को ये बेचैनी है कि नेहरू के बाद 3 बार लगातार जीतने का काम जो कोई नहीं कर पाया वो एक चाय वाले ने कैसे कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ये छटपटाहट दिख भी रही है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद में राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं थी, इसलिए पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि हमें संसद में वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कल उनके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने जो बिहेव किया और जैसे स्पीकर की तरफ में अपना पीठ दिखाता है, फिर नियम के बाहर बोलता है, फिर स्पीकर को ही इंसल्ट करते हैं, तो ऐसा हमारे पार्टी के लोग नहीं करना चाहिए। हमारे एनडीए के सांसदों को ऐसा जो नियम के बाहर काम नहीं करना चाहिए, ये हम सब के लिए सीख है। और इस खबर को विस्तार से समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, एनडीए की बैठक में जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जिस तरीके से संसदीय मर्यादा का ख्याल रखने की बात कही, अब से कुछ देर तो वो बोलेंगे भी संसद में, क्या मायने समझा जाए इसके? देखिए स्वाति, जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं विपक्ष थोड़ा ताकतवर हुआ है, उसके बाद से विपक्ष की जो भाषा है वो थोड़ी हमलावर टाइप की हुई है सरकार के प्रति लेकर। और सरकार को इसी बात की चिंता है कि ऐसा ना हो कि विपक्ष के किसी हमले पर किसी सांसद को बिफर के या फिर किसी एग्रेशन में कोई ऐसा जवाब दे जो कि सरकार के लिए एक बैकफुट पर आने वाली बात हो जाए। लिहाजा आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो संसद की और सांसद की मर्यादा है उसका पालन विशेष तौर पे करें। आपकी बात जो कुछ भी हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, सभ्य तरीके से उसको, संसदीय तरीके से उसको संसद में या फिर किसी ऐसे फोरम पे रखें जहां पे कि उसको सुना जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके। साथ साथ उन्होंने राजनीति को भी इसमें लाते हुए ये कहा कि जिस तरह से विपक्ष बिहेव कर रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर बाकी विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कि जो इंडी गठबंधन है वो ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यानी कि कोई चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। क्योंकि इसके पहले लगातार कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस की सरकारों में ये जो रवैया चलता आ रहा था कि या तो कोई एक परिवार से प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनेगा जो कि किसी एक जगह से कंट्रोल किया जा सकेगा। ऐसे में उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि चाय वाला लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। इसको लेकर विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से बातचीत कर रहा है वो लगातार आपको इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसे में आप अपना कंट्रोल खोते हैं, आप अपने आपे से बाहर आते हैं तो नुकसान कर सकते हैं आप अपनी इमेज का भी, सरकार का भी। और सरकार ऐसे किसी भी डैमेज कंट्रोल से इस समय बचना चाहती है, क्योंकि लगातार सरकार घिरी हुई है और विपक्ष हमलावर है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को यही समझाया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने लोगों से मिलते रहिए, उनकी समस्याएं सुनिए और उनकी समस्याओं को अपने फोरम पर संसद में संसदीय भाषा के, संसदीय मर्यादा के हिसाब से बताइए, ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके, बजाय इस बात के कि अनर्गल बातचीत में फंसे या फिर किसी बेजा बयानबाजी में फंसे। जी स्वाति। बिल्कुल, तो ये रही आज एनडीए की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय मर्यादा का ख्याल रखने की बात तमाम सांसदों के सामने कही और कुछ देर में वो संसद में अब जवाब भी देंगे। धन्यवाद अम्बरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन उससे पहले लोकसभा में भाषण का अंश हटाने को लेकर राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी ने लिखा कि वो ये देखकर हैरान है कि किस तरह से उनकी स्पीच के एक खास हिस्से को हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने लिखा कि उन्होंने सदन में तथ्यों और जमीनी हकीकत को रखने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने दावा किया जो अंश हटाया गया है वो नियम 380 के तहत नहीं आता। यही नहीं, राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि जब उनकी स्पीच आरोपों से भरी हुई थी उसमें से सिर्फ एक शब्द को ही हटा गया था।